गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड। आप सभी को आज की सुबह मैं पास्टर अनीश आपको फिर से एक बार ग्रीट करना चाहता हूँ। आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिखाया है, हम उसकी करुणा से हर रोज़ एक नया दिन देखने पाते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसे धन्यवाद करें। उसकी शिक्षाएं हमारे लिए किसी भी बहुमूल्य धन से ज़्यादा बेशकीमती हैं। उसका वचन मेरे और आपकी राहों के लिए उजियाला है। आज ऐसे ही एक वचन मैं आपके सामने फिर बांटने आया हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा मेरे और आपकी राहों पर उजियाला होगा, हमारे रास्तों पर, हमारी जिंदगी में उजियाला होगा। नीति वचन उसका 25 बाब और उसकी 21वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 एंड वर्स 21। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। 22वें आयत में लिखा है, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। 21वीं और 22वीं आयत को मैं और आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और बहुत खूबसूरत एक बात सिखा रहा है खुदा का कलाम। बहुत सी चीजें युद्ध के द्वारा नहीं जीती जाती हैं। बहुत सी जगहों पर जरूरी नहीं है कि आप युद्ध करें या लड़ाई करें। खुदावन के कलाम का एक तरीका है मुझे और आपको विजयी बनाने का। और आज खुदा का कलाम ऐसे ही बात कर रहा है, कह रहा है जब तेरा बैरी भूखा हो तो तू उसे रोटी खिलाना, और जब वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। कह रहा है क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। जब आप अपने बैरियों के संग भी भलाई करते हैं, जब आप उस समय भी उनकी मदद करते हैं, जब आप उस समय भी रोटी देते हैं, उन्हें जल देते हैं जब उनकी आवश्यकता है, आपके ये कार्य उनके सर पर अंगारों के मानिंद होते हैं, क्योंकि उन्हें स्मरण आता है कि उन्होंने क्या किया है। उन्हें स्मरण आता है उनका व्यवहार कैसा रहा है। उन्हें स्मरण आता है कि उन्होंने आपके संग सही नहीं किया, पर वो ये देख पाते हैं कि आप भलाई कर रहे हैं, आप अभी भी अपने भलाई के रास्ते पर बने हुए हैं। और ये बिल्कुल सर पर अंगारे डालने के मानिंद है। आप उनके मस्तिष्क पर, उनकी सोच पर, उनके ख्यालों पर एक ऐसा प्रहार करते हैं जिससे वो ये जान पाते हैं कि मेरी इतनी बातों के बावजूद, मेरी इतनी चीजों के बावजूद भी ये व्यक्ति अपनी भलाई पर बना हुआ है। और इससे भी बढ़कर एक खूबसूरत बात लिखा है, और यहोवा तुझे इसका फल देगा। जब मैं और आप ऐसा करते हैं तो मुझे और आपको किसी और से फल की उपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी की बुराई के बदले उसके संग भलाई करते हैं तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि वो व्यक्ति भी कल को आपके संग भलाई करे, क्योंकि इसका फल परमेश्वर आपको देगा, इसका फल खुदावंद आपको देगा। वो मुझे और आपको इसका फल देता है, वो हमें उसके एवज में बरकत देता है। और आपको बताऊं, जब खुदा बाप बरकत देना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आइए आज खुदावंद के इस कलाम को मैं और आप सीखें, मैं और आप इससे ज्ञान हासिल करें और मेरे और आपकी जिंदगी को ये आशीषित करें। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपकी करुणा से, आपकी दया से दिन हमें मिला, और आपने हमें तरीका सिखाया है कि हमारा व्यवहार अपने शत्रुओं के, अपने विरोधियों के प्रति कैसे होना चाहिए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपका कलाम हमें एक सच्ची राह पे चलाता है, आपके एटीट्यूड में ढालता है। आज चाहते हैं खुदा बाप आपका ये वचन हमारे हृदय में रहे और उस समय उपयोगी हो जब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये हमसे बात करने वाला हो सके। धन्यवाद आपके कलाम के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर मैं और आप ए हमारे बाप की दुआ करें। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए,
जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।